नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज का ये ब्लॉग मुंबई दर्शन पर है, जो हम लोग सब कोई गए थे। ये हमने बस बुकिंग की वहाँ मुंबई दर्शन के लिए। मुंबई में ऑनलाइन बुकिंग होती है अब। पहले तो जब मैं 9 साल पहले मुंबई गई थी तो उस वक्त तो ट्रैवल्स टूर एंड ट्रैवल्स के पास जाकर लेना पड़ता था, लेकिन अब ये मोबाइल से ही बुकिंग हो जाती है। तो ये सब हम सब अपने अपने सीट्स पर ले रहे हैं। यहाँ एक बात है कि सीट्स पर नंबरिंग नहीं होती है। अगर आप जल्दी आए तो आपको बढ़िया सीट मिलेगी, अगर आप लेट आए तो आपको सीट पीछे की मिलेगी। तो हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे तो हमें आगे की सीट मिल गई। और ये पूरा एसी बस रहता है, नॉन एसी भी रहता है। तो हमने इसमें 550 वाली टिकट बुक कराई, ताकि उसमें ब्रेकफास्ट और लंच दोनों इंक्लूड था। ब्रेकफास्ट में समोसा और लंच में बिरयानी, वेज बिरयानी। ये हमारे साथ हमारे फैमिली फ्रेंड भी जा रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं, और ये उनकी फ्रेंड है हमारी, और ये मैं हूँ उनके साथ। हम दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। और पीछे मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड, और मेरा छोटा वाला बेटा, साइड में मेरा बड़ा वाला बेटा और उनका बड़ा बेटा। तो इसे हम सब साथ में घूमने जा रहे हैं। तो ये है बाहर का नज़ारा। और अभी बाहर धूप तो बहुत है, गर्मी तो बहुत है यहाँ, लेकिन चूँकि बस एसी है तो कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये मुंबई दर्शन में हमें बहुत सारी चीज़ दिखाते हैं, जैसे आपका जहांगीर आर्ट गैलरी, गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी का राइड, सब कुछ इस वीडियो में है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ये है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जहाँ से एयरपोर्ट है मुंबई का, वो है। और उसके बाद बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं यहाँ। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। और ये हम एंजॉय कर रहे हैं। समोसा हमें मिल गया, समोसा रास्ते में, तो हम एंजॉय कर रहे हैं। और उसके साथ हमें केचप भी दिया गया खाने के लिए, तो हमने बहुत मज़ा किया। और ठंडा पानी हमने ले लिया था। पानी प्रोवाइड नहीं करते हैं वो सर, पानी आपको अपना लेना होता है। तो हम एंजॉय कर रहे हैं समोसा। और अब उसके बाद ये देखिए पीछे में सब कोई खा पी रहे हैं। बहुत अच्छा लगा था, टेस्टी समोसा दिया था, फ्रेश दिया था उन्होंने। तो ये मेरा बेटा है, और मेरा बेटा उधर है, और ये उनका बेटा है वियान और राम। ये देखिए बाहर का नज़ारा मुंबई का। धूप बहुत चिलचिलाती हुई है, लेकिन फिर भी मुंबई तो मुंबई है, ये चलती रहती है। ये देखिए, और अभी हम लोग जाने वाले हैं गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ जाएंगे। उसके बाद वहाँ से फेरी राइड है, जो आपको समंदर में अंदर लेकर के जाएगी। ये देखिए रास्ते की तस्वीर है, वीडियो है। ये पुरानी बिल्डिंग्स मुंबई की, नई वाली भी है। और मुंबई जो है सो कहा जाता है कि कभी सोता नहीं है, तो ये है उसका प्रमाण कि इतनी गर्मी में भी यहाँ लोग चल रहे हैं। ये देखिए। और हाँ, यहाँ ट्रैफिक भी बहुत थी। ये मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग शुरू हो गई। देखिए ये ऊपर से मेट्रो लाइन है। और अब यहाँ पर हम देखेंगे हज हाउस कमेटी, जहाँ से लोग हज जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अभी वो आने वाला है। ये देखिए, ये है हज हाउस कमेटी। यहीं से सारे लोग हज के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं हर साल, और जाते हैं बाहर मक्का मदीना में हज करने के लिए। ये है वो बिल्डिंग। ये है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ओल्ड बीटी, यानी कि ओल्ड विक्टोरिया टर्मिनस। और ये अधिकतर मूवीज़ में आपको दिखेगा, कभी कॉलेज के बिल्डिंग के रूप में, कभी आपको चर्च के रूप में, कभी आपको कोई भी ऐतिहासिक जगह के रूप में आपको ये दिखाया जाता है। हर मूवी में लगभग ये होता है, खासकर पुरानी पिक्चरों में ज़्यादातर होता था। ये आरबीआई का टकसाल है, यानी जहाँ सिक्के वगैरह प्रिंट होते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, ये वही है। यहीं पे
बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये RBI का टकसाल है। यहीं पे सारे सिक्कों की छपाई होती है। ये देखिए लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई। ये भारतीय रिजर्व बैंक का ऑफिस है यहाँ पे, मतलब हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर जिसको बोलेंगे। ये जो बिल्डिंग है ये है सेंट्रल एशियाटिक लाइब्रेरी। इसको मूवीज़ में ज़्यादातर कोर्ट के रूप में दिखाया जाता है। जैसे अनिल कपूर की नायक मूवी थी, उसमें इस बिल्डिंग को दिखाया गया है। और गोविंदा की क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसकी भी शूटिंग यहीं पे थी। यही वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से वो गोविंदा देखते हैं अनुपम खेर को। तो ये शूटिंग यहीं पर हुई थी। तो ये देखकर बहुत ही दिलचस्प लगा हमें कि ऐसा भी होता है, बिल्डिंग होती कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। और अब हम आ गए हैं मरीन ड्राइव की तरफ। इस दीवार के उधर इंडियन नेवी का ऑफिस है। यहाँ पर हमें बस से उतार दिया गया है। इधर से ये INS विक्रांत का मॉडल यहाँ पर देखने के लिए लगाया गया है, जो भारत की समुद्री तट की रक्षा करता है। और यहाँ से हम लोग चल दिए गेटवे ऑफ इंडिया के तरफ। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे रोका गया था ये बताने के लिए कि हमें यहाँ पर सबसे मिल कर के जाना है, ताकि हम सब मिल कर जाएँ और ताकि एक दूसरे को हम लोग जान लें। ये रास्ते में गेटवे ऑफ इंडिया जाने का ये रास्ता है, ये पूरा रास्ता उसी का है। अब हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जा रहे हैं। बस उतनी दूर आगे नहीं जाती है। यहाँ आपको उतार देगी एक पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको यहीं पर आकर मिलना है। यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत रेस्टोरेंट, शॉप्स, हर चीज़ थी। और रोड पे किनारे मिलने वाली चीज़ें भी थी, रोड के किनारे भी मिलती। ये देखिए गेटवे ऑफ इंडिया दिखना शुरू हो गया है यहीं से। अब हम लोग चले गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। बच्चों को घुमाना फिराना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो चीज़ें वो किताबों में देख रहे हैं वो से अगर हकीकत में देखें तो वो उससे ज़्यादा समझ पाते हैं, ज़्यादा जुड़ पाते हैं। और मैंने वो भी तस्वीर रखी हुई थी अपने पास, जब मैं 9 साल पहले अपने बेटे को यहाँ लेकर आई थी, बड़े वाले को। तो मैंने उसे वो तस्वीर दिखाई जो उसने ताज होटल के सामने उसे खिंचवाई थी। ये देखिए ये है ताज होटल। और ये है, अब हम लोग देखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया। ये है 2 ताज होटल है यहाँ पे। एक वो जो रेड वाला जिसका गुंबद है, उसी पे हमला हुआ था आतंकवादी, और एक उसके बगल में वाइट वाला बनाया गया है। और ये है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया। ये बनाया गया था सम्मान में, एक अंग्रेज़ अफसर थे, उनके सम्मान में बनवाया गया था, क्योंकि वो इसी रास्ते से भारत आए थे, तो यही इसी वजह से बनाया गया था। ये देखिए हमारा खूबसूरत ताज होटल। इतना बड़ा आतंकवादी हमले को झेलने के बावजूद आज वो शान से खड़ा है फिर से। और ये मैंने अपने बेटे की तस्वीर ली 9 साल बाद फिर से। और ये हम लोग जा रहे हैं फेरी की तरफ। यहाँ से हम लोग को एक पास दे दिया गया। ये देखिए ये है पास, सारे लोगों को ग्रुप में पास बांट दिया गया। और इसमें क्या क्या अंदर में दिखाएंगे वो भी बता दिए, अंदर में आपको क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या बताते हैं, जिस पे सब जगह ले तो नहीं जाते लेकिन दूर से आपको दिखाते हैं। तो हम बैठ गए हैं इसमें फेरी में। देखिए चिड़ियाँ खूबसूरत से उड़ रही हैं खूबसूरती से। और हम लोगों ने ऊपर में बैठा ताकि ऊपर से दिखाई दे। नीचे 2 फ्लोर होते हैं, ग्राउंड फ्लोर होता है, एक अपर फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर। तो उस हम लोगों ने ऊपर वाला फ्लोर चुना। और गर्मी तो बहुत है लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है, यहाँ हवा बहुत अच्छा चल रहा था। और हम लोग सब ने अपनी अपनी कुर्सी बांध ली, पेटी, और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। और ये देखिए पास से खूबसूरत सा बोट जा रहा था, तो उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो बनाई मैंने। वो बिल्कुल लग रहा था जैसे डल लेक में जो चलता है ना शिकारा वगैरह, वैसा लग रहा था। बहुत सुंदर लग रहा था देखकर। यहाँ से हम लोगों ने ताज होटल वगैरह का वीडियो बनाया इस साइड से, तो बहुत खूबसूरत लगा। एक फ्रेम में ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया, दोनों को देखने का जो मज़ा है वो बहुत मतलब अच्छा लगा देख करके, बहुत बढ़िया लगा हमें देख करके। ये बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। ये देखिए ये ताज होटल है पूरा, दोनों बिल्डिंग उसकी, पुरानी वाली भी और नई वाली भी। और उसके बाद उधर गेटवे ऑफ इंडिया है। और हाँ, यहाँ पे आपको खाने पीने का बहुत सारा सामान मिलता है फेरी पे। ऐसा आम है, बादाम है,
ये सब और खीरा ककड़ी, बोले बहुत अच्छा हवा चल रहा है। हम लोग बात कर रहे, इतना बढ़िया लग रहा था, सारी गर्मी हम लोग भूल गए थे। और मेरा छोटा वाला बेटा थोड़ा थक गया था, लेकिन फिर भी वो एंजॉय कर रहा था। तो ये देखिए, मैं आपको एक ही फ्रेम में दिखाऊंगी ताज होटल, नया वाला होटल ताज का, और गेटवे ऑफ इंडिया। इसको देखना एक अलग है, मतलब सारे मॉन्यूमेंट्स को एक फ्रेम में देखना एक अलग फीलिंग था। बहुत बढ़िया लगा देख करके, बहुत अच्छा। खासकर बच्चों को दिखाया तो और अच्छा लगा। वो लोग जो अब तक किताब में पढ़ रहे थे, देख रहे थे, वो उन्होंने सामने से देखा। ये देखिए, जहाँ पे ऑयल निकाला जाता है, जहाँ पे नेवी का भी काम होता है, ये सब वही एरिया, उधर जाना मना है, वही एरिया है। ये सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। ये हम देख रहे थे कि वहाँ पे देखिए नेवी का वो ये है, जो एयरक्राफ्ट, ये वाटरक्राफ्ट होता वो है। और जैसे INS विक्रांत है इंडियन नेवी में, वो है। वो देखिए वहाँ पे खड़ा वहाँ पे है पानी में खड़ा। और ये पानी में हमें दूर दूर तक, मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत खूबसूरत। ये अरेबियन सी है, अरब सागर, और उसी में सारा कुछ आपका, उसी के तट पर आपका सब कुछ है। ताज का होटल वगैरह सब कुछ उसी के तट पर है। ये मैंने पानी की वीडियो बनाई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और ये जो आप उस साइड देख रहे हैं ना, पानी के उस साइड जितनी बिल्डिंग्स है, वो साउथ बॉम्बे कहलाता है। वो सारा साउथ बॉम्बे है। और इस साइड है वो बॉम्बे है, पुराना बॉम्बे, या जो भी बोलते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है। और ये हमारी आरना बहुत एंजॉय कर रही है, चॉकलेट खा रही है। और ये साउथ बॉम्बे है। साउथ बॉम्बे में ही आपका सारे बड़े बड़े लोग रहते हैं, बांद्रा में सारे फिल्म स्टार्स रहते हैं। और इधर में एक गांव भी है, जो मांडवा गांव आप कहते हैं अग्निपथ मूवी में, वो ये है। ये जो देख रहे हैं ना टापू टाइप का, उसके पीछे मांडवा गांव है। लोग अभी भी वहाँ रहते हैं। ये जानकर मुझे ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि लोग अभी भी वहाँ रहते हैं और वहाँ से अप डाउन करते हैं। मैं अपने बड़े बेटे के साथ हूँ, और ये हम लोग देख रहे थे। वो थक गया बहुत ज़्यादा, उसके दांत में भी दर्द हो गया था, कुछ चबा लिया था ऐसा। और ये देखिए, अब हम लोग वापस लौट कर जा रहे हैं। एक चक्कर हमने गोल चक्कर पूरा काटा, और हम जा रहे हैं वापस से तट पर। ये हम उतर रहे हैं। उतरने के बाद ये जिस जहाज़ में हम लोग चढ़े थे, ये जो बोट है, इसमें हम लोग चढ़े थे। और अब हम वापस चले बस की ओर। यहाँ हम पी रहे हैं नींबू का शिकंजी। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा फ्रेश हो लिए। और उसके साथ जो हमारे बिहारी भाषा में कहते हैं फूफी, वो हम लोगों ने खाया। ये धूप है इतना, लेकिन अब यहाँ से हम लोग चल पड़े अपने कॉमन पॉइंट पे। और कॉमन पॉइंट पे जाते हुए हमें देखी न्यू जो बेस्ट बस इंट्रोड्यूस हुई है, इलेक्ट्रिक वाली, वो देखिए इंट्रोड्यूस है। पुराने वाली बेस्ट बस बंद होकर। और अब हम आ गए हैं जहांगीर आर्ट गैलरी। यहाँ बहुत सारे पुराने ये हैं, अलग अलग देश के, रोम के, इजिप्ट के और भारत के भी पुराने सारे हिस्टोरिकल सारी चीज़ें हैं यहाँ। और बहुत मज़ा आ रहा था, धूप के बावजूद। साथ में कोई रहते हैं हम लोग तो एंजॉय बहुत करते हैं, तो साथ में देखने का मज़ा आया। और यहाँ अंदर ग्रीनरी बहुत था। और ये देखिए, बहुत हरियाली बहुत ज़्यादा थी यहाँ, तो धूप थोड़ा कम लगा। अलग अलग प्रकार के पौधे वगैरह लगे थे। ये हमारे बस का ग्रुप है, हम सब साथ में ही जा रहे थे। यहाँ पर एक स्कल्पचर बना हुआ था, मतलब मूर्ति, वो बुद्ध भगवान की लेटी हुई, और उनके अंदर एक छोटे से बुद्ध भगवान थे। बाद में मैंने उधर साइड से जाकर देखा था, जब गए तो अंदर में भी थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं आर्ट गैलरी के अंदर। ये है वो बिल्डिंग। अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे। और यहाँ किसी तरह का कोई टिकट का चार्ज नहीं है, या नहीं, यहाँ है चार्ज। तो बस वाले ने हमारा कॉमन टिकट कटवा दिया था, पास बनवा दिया था, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हुई, लाइन नहीं लगना पड़ा हमें। ये लोटस ये है, ये आपका रोमन एम्पायर का अपने जो चरम पर था, मतलब ऊंचाई पर, तो वहाँ का पूरा बना हुआ। ये जगह बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, जो बुक से पढ़ कर रट कर बोर हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। कि अगर उन्हें एक बार ये घुमाया जाए तो थोड़ा उनका इंटरेस्ट जागे। ये भारत में कितने तरह की मूर्तियाँ बनी इस दौरान, वो सब है, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। और ये जो है ये है पृथ्वी माता, ये उनका स्वरूप बनाया हुआ है।
कि सारे पशु पक्षी इंसान जानवर सब कोई है उनके अंदर। और ये बच्चों का है चिल्ड्रन म्यूज़ियम। इसमें तरह तरह के बर्ड्स हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो उनमें जान है, लेकिन एक्चुअली वो सारे बनाए हुए थे। तो विश्वास नहीं हो रहा था देखकर। अभी आप देखिएगा वीडियो में, बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा देखकर कि ये सब नकली है। मतलब इतना अच्छा, इतना सजीव तरीके से बनाया हुआ था कि लग रहा था कि अभी बोल उठेंगे सब। अभी देखिएगा उसमें तरह तरह के सब बहुत सारे पक्षी हैं, उनके अंडे वगैरह, घोंसले वगैरह, नकली पेड़, सब कुछ बहुत अच्छा बनाया हुआ था। ये म्यूज़ियम, ये मैना है तरह तरह का। ये म्यूज़ियम देखकर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। इसमें अभी आप देखिएगा और भी बहुत सारी चिड़िया हैं। ये देखिए ईगल, ये अपना बाज चील जो बोलते हैं, और उसके बच्चे बनाए हुए थे घोंसले में। ये कौवा, एक बया का घोंसला, ये वुडपेकर, ये हॉर्नबिल, ये ये है आपका फ्लेमिंगो। ये जटायु है। ये है उल्लू, बहुत तरह के उल्लू, शायद विदेशी भी होंगे, भारतीय भी होंगे, लेकिन देख कर लग रहा था जैसे सब हमें ही देख रहे हैं। ये राइनो बनाया हुआ था बीच में। ये सारस वगैरह पक्षी हैं। और ये पूरा म्यूज़ियम है, उसका मैंने 360 वीडियो बनाया, पूरा यही है। ये देखिए वल्चर। और अब हम ये देख रहे हैं, लास्ट सेक्शन है, ये हॉर्नबिल वगैरह है। ये दुर्गा माँ की मूर्ति बनी हुई थी बीच में, महिषासुरमर्दिनी के रूप में, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति ने बनाया हुआ था। इसे बहुत सुंदर लग रहा था देखकर, बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसकी भी मैंने वीडियो निकाली। उनका महिषासुरमर्दिनी का जो रूप है। और ये मम्मी का सेक्शन है, मतलब आपका इजिप्ट का जो पुराना पुराना ये है वो सब है। ये देखिए, यहाँ मैंने जीवन में पहली बार मम्मी देखी, असली मम्मी है, नकली नहीं है। वहाँ पर मैंने देखा, लिखा हुआ था कि इसे लाया गया है भारत दिखाने के लिए ही, और शायद इसमें भारत से रिलेटेड कुछ हो या दिखाने, पता नहीं, लेकिन उसमें ये है कि भारत में रखा गया था इसको दिखाने के लिए। तो मैंने जीवन में पहली बार मम्मी देखी, देखना भी एक अपना एक अलग अनुभव है। उसके बाद हमने देखा छत्रपति शिवाजी का, जो वो हथियार इस्तेमाल करते थे दुश्मनों को मारने के लिए, प्लस वहाँ पे जहाज़ के छोटे छोटे मॉडल्स भी बनकर रखे हुए थे। बहुत सुंदर लग रहा था देखकर। ये पूरा जहांगीर आर्ट गैलरी है। उसके बाद अब हम यहाँ से हम फिर वापस चले अपने, और ये बीच में इन्होंने दिखाया एयर इंडिया का ऑफिस, जो अब तो वैसा नहीं रह गया है। और इसके बाद आया है मरीन ड्राइव। ये पूरा हमने देखा अंदर से ही, क्योंकि धूप तेज़ थी तो उतरने का कोई मतलब नहीं था।
मरीन ड्राइव पे यहाँ पे शाम में लोग आकर बैठते हैं, घूमने फिरने आते हैं। और यहीं पर से इन्होंने अनिल अंबानी का घर भी दिखाया, जो पानी के उस साइड है, जो जिस पर एक हेलीपैड बना हुआ, वही उस घर की पहचान है जहाँ प्लेन या हेलीकॉप्टर वगैरह उतरते हैं। और ये पूरा लंबा मरीन ड्राइव बहुत ही बड़ा है, बहुत लंबा है। इसकी कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा है। और यहाँ से नरीमन पॉइंट स्टार्ट होता है और नरीमन पॉइंट से लेकर के चौपाटी तक जाता है, इसीलिए इसे चौपाटी बीच भी कहते हैं। तो ये है खूबसूरत मरीन ड्राइव। शाम के वक्त ये और सुहावना लगता है देखने में। अभी दिन है तो थोड़ा लोग कम है, लेकिन फिर भी शाम में लोग और एंजॉय करने आते हैं। इसके बाद ये लोग हमें ले गए 11D करके, वहाँ मूवी वगैरह था, जहाँ मतलब जो भी टीवी में चल रहा है स्क्रीन पर वो सब आपको फील होगा। जैसे वहाँ बारिश हुआ तो आपके ऊपर पानी के छींटे आएंगे, अगर वहाँ कीड़े दौड़ रहे हैं तो आपके पैर में गुदगुदी सी महसूस होगी, अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपकी कुर्सी नीचे की तरफ जाएगी। ये हैंडल पकड़ने के लिए रहता है ताकि आप गिरे नहीं। तो ये 11D का शो है। इसमें हमारे लिए तो कुछ खास नहीं, लेकिन बच्चों के लिए रहता है। इसमें 3D चश्मा दे देते हैं, 3D 4D 11D मतलब समझिए, लेकिन चश्मे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी मज़ा आया बच्चों को बहुत। और यहाँ उन्होंने कहा कि मैडम आप बंद कर दीजिए मोबाइल की रिकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब हम आ गए नेहरू साइंस सेंटर। ये बहुत ही अच्छा था बच्चों के लिए। यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारा चीज़ था समझने के लिए। फिजिक्स में मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी पर जो हम लोग सिर्फ पढ़ते आ रहे थे, वो सब यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ था कि कैसे हर फोर्स कैसे काम करता है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्रिएट कैसे होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, और ये वॉर्टेक्स क्या होता है जो उठता है पानी में वो, और ये करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। ये भी मुझे देखकर बहुत मज़ा आया। मतलब मैंने भी कभी नहीं देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे बेटे को भी मैंने दिखाया कि देखो जो तुम पढ़ोगे अभी अभी तो तुम छोटे हो, वो यही है। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मैंने थोड़ा ज़्यादा ही वीडियो बनाया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था इस तरह का। नीचे में एक बटन था, उसको प्रेस करने के बाद नीचे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। और एक यहाँ पे ह्यूमन का माइंड ब्रेन का बनाया हुआ था, अच्छा लग रहा था देखकर। उसमें कुछ खास नहीं था, बस वो इलेक्ट्रिकल नर्व्स वगैरह दिखाई गई थी कि कैसे सारा दिमाग वगैरह काम करता है। यहाँ पे फिर टेस्ट के लिए टंग वगैरह, कहाँ पे कौन सा पॉइंट है, सॉल्ट कहाँ पे, शुगर कहाँ पे, खट्टा कहाँ से हमें महसूस होता है, ये सब था। ये जीभ है बहुत बड़ी। और यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के मिरर भी लगे हुए थे, उसमें भी बहुत मज़ा आया खुद को देख करके। हम लोगों ने सब ने एक दूसरे के साथ वहाँ पे बनाया। ये बहुत मज़ा आ रहा था देखकर, इतना सारा अपना रिफ्लेक्शन देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरा बेटा भी दोनों बनाया और मैं भी वहाँ पे खड़ी हुई थोड़ी देर के लिए। इसके बाद ये डराने वाला लेंस था, इसमें आप बहुत बड़े छोटे दिखते थे, तो उधर से डरा रहे थे बच्चों को बड़ा बड़ा करके। आपको इधर से दिखेगा बहुत ही बड़ा इमेज। उसके बाद हम लोगों ने म्यूज़िक, ये पैर रखने से म्यूज़िक बजता था, इतना बढ़िया लग रहा था। ये पियानो की तरह हम लोग उस पर जंप कर करके उस पर बजा रहे थे। फिर मैंने बच्चों को बोला इतना मत करो, नहीं तो ख़राब ही हो जाएगा। उसके बाद आवाज़ से वेव्स बन रहे थे, तो मैंने अपने बेटे को बोला कि तुम अब ताली बजाओ तो बनेंगे वेव्स। फिर ये हम लोग चल दिए वहाँ से मुंबई, वर्ली, सी लिंक। ये
समुद्र के बीच में बना हुआ पुल है जो डिस्टेंस को कम कर दिया, समय को कम कर दिया दोनों बॉम्बे के बीच में। ये पुल के उस साइड साउथ बॉम्बे है, पुल के इस साइड बांद्रा वगैरह है। और ये सनसेट का नज़ारा है, शाम हो रहा है। हाँ, ये है कि अब इसमें जो है सो ये जो मुंबई दर्शन का है उसमें अब ये नहीं इंक्लूड करते हैं। पहले हाजी अली वगैरह ले जाते थे, लेकिन चूँकि वहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हाजी अली नहीं ले जाते थे। उसके लिए हम लोग को अलग से जाना हुआ और ये लास्ट अब हमें ले जा रहे हैं जुहू बीच पे। तो ये जुहू बीच पे हम गए जहाँ अमिताभ बच्चन का घर है। और हाँ, हम लोगों ने शाहरुख खान वगैरह सबका घर देखा, लेकिन उसकी वीडियो हमने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जा रहा था, लोग देख रहे थे उठ उठ करके, तो वीडियो बनाने में उतना नहीं बना। लेकिन हाँ, ज़्यादा एक्टर्स का घर नहीं दिखाते, मेन शाहरुख सलमान वगैरह का घर दिखाते हैं। वो रास्ते में ही पड़ता है बांद्रा में, तो वो दिखा देते हैं। ये देखिए हम लोग जुहू बीच की तरफ जा रहे हैं। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगी, जुहू बीच बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। अगर चाहे तो ना ही जाए तो बेहतर है क्योंकि बहुत ख़राब है और गंदा है। ये बीच में टीवी लगा दिए, लेकिन लोग यहाँ पे सफाई मेंटेन नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं लेकिन सेफ मतलब खाना उतना हेल्दी नहीं है, तो ना ही खाए तो बेहतर है कभी यहाँ भी। और ये बीच समुंदर में टीवी लगाए हुए हैं। तो यहाँ हमारा मुंबई दर्शन ख़त्म हुआ और हाजी अली हम लोग अलग से गए थे, तो उसकी वीडियो मैं अलग से उसका व्लॉग मैं अलग से बनाऊंगी। और ये हम चले वहाँ से, बस के बाद ऑटो से हम अपना वापस अपने होटल चले जहाँ हम ठहरे हुए थे। और यही है पूरा मुंबई दर्शन का वीडियो। पहले इस मुंबई दर्शन वाले में हाजी अली का मतलब जाना इंक्लूड था, घूमना, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं किया था क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो वहाँ वीडियो मैंने जो बनाया है वो मैंने इसी ब्लॉग में डाला है। तो आगे इसमें हाजी अली हम लोग खुद से गए थे टैक्सी से। ये हम सुबह सुबह इडली और डोसा और वड़ा खाने गए थे, बहुत टेस्टी थे, इसलिए मैंने इसकी वीडियो ज़रूर बनाई। ये अंधेरी में है, सुभाष होटल के पास जहाँ हम लोग ठहरे थे। बहुत टेस्टी खाना और बहुत मतलब आपका सस्ता भी है और फ्रेश भी है। तो ये हम लोग पहुँच गए अब हाजी अली हम लोग गए तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वहाँ हम 9 साल पहले भी गए थे। भगवान की कृपा से, चूँकि यहाँ है कि आपका हर धर्म के लोग यहाँ जाते हैं और यहाँ आप जो भी भगवान से प्रार्थना कीजिएगा वो ज़रूर पूरा होता है। तो यहाँ हमारा जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि 9 साल पहले भी हमारा कुछ ऐसा था जो हमने कहा था कि अगर पूरा हुआ तो हम ज़रूर वापस आएंगे। तो 9 साल लग गए वापस जाने में क्योंकि इसके बीच में कई जगह हम लोग ट्रांसफ़र होकर गए तो नहीं जा सके। लेकिन अब चूँकि अहमदाबाद में ही थे तो अब यहाँ आकर के वहाँ नहीं, मुंबई, फिर अहमदाबाद से मुंबई जाकर और मुंबई जाकर वहाँ नहीं जाना, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम लोगों ने टैक्सी ली थी, तो टैक्सी लेकर वो हाजी अली में हमने बोला कि हमें छोड़ दीजिए। और फिर वहाँ से हमने वापस आने के लिए फिर बस ये ट्रेन ली मुंबई से। तो हाजी अली जाने के लिए किसी तरह का कोई टिकट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपको हाँ ये है कि अब आपका रास्ता थोड़ा सा और अलग हो गया है। पहले समुंदर तो था थोड़ा 1 किलोमीटर के ऊपर था, अब क्या है कि डिस्टेंस थोड़ा घट गया है क्योंकि ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा है, वो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और ये हम आ गए हाजी अली। ये फ़ोटो खिंचाने बोल रहा था लेकिन हम लोग बोले नहीं, अब मोबाइल हो गया तो क्या फ़ोटो खिंचाना अलग से। और ये हम जा रहे हैं अंदर दर्शन के लिए। हमने सारा पूजा का सामान जो है यहाँ लगता है वो सब ले लिया है। और ये अंदर में पहले बीच में महिलाओं को रोक लगे थे लेकिन अभी फिर से इजाज़त मिल गई है। तो ये हाजी अली हैं और इन्हीं के दर्शन को हम आए। उसके हाँ, यही हम लोग गए। मुंबई दर्शन का ये ब्लॉग
जानकारी अधूरी लगी है या कुछ अच्छा नहीं लगा है तो ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइए। ये ब्लॉग मैंने उन लोगों के लिए खास बनाया है जो अगर मुंबई घूमना चाहते हैं तो आसान तरीके से कैसे घूम सकते हैं, बस उसके लिए मैंने बनाया है। और कैसा लगा ब्लॉग मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमें भी बहुत मेहनत लगती है ये बनाने में। आप लोगों की हेल्प रहेगी तो हमारा भी ग्रोथ होगा, हमारा भी हेल्प होगा और हम और अच्छी वीडियोस बना सकेंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप सब भी अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। हाथ मत छोड़ो, समुद्र है।